हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.6 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.6 प्रमेय 6.6 कहती है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, हमें दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज बोला गया है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि एबी बटा पीक्यू का वर्ग, एबी बटा पीक्यू का वर्ग होगा, या क्या होगा, बीसी बटा क्यूआर, बीसी बटा क्यूआर का होल वर्ग होगा, या क्या होगा, एसी बटा पीआर का होल वर्ग। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। तो आइए दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। ए हम एक लंब डालेंगे बीसी पर, बीसी ये है, इस पर ए से एक लंब डालेंगे ए एम। ठीक है, इसी प्रकार पी एन एक लंब डालेंगे क्यू आर पर, क्यू आर ये है, इस पर पी से एक लंब डालेंगे पी एन। ठीक है, पी एन लंब डाल दिया। अब उपपत्ति, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आधार कितना है बीसी, तो 1/2 गुणा बीसी, आधार की जगह बीसी लिखेंगे, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एम, ऊंचाई की जगह लिख दिया एम। ऐसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है क्यू आर, तो हमने लिख दिया क्यू आर, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है पी एन, तो हमने लिख दिया पी एन। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, दाईं तरफ क्या होगा, 1/2 गुणा बीसी गुणा एम, 1/2 गुणा बीसी गुणा एम बटे 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी गुणा एम बटे क्यूआर गुणा पीएन। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज एबीएम, ये है त्रिभुज एबीएम, और त्रिभुज पीक्यूएन, ये है त्रिभुज पीक्यूएन। इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, तो हमने लिख दिया कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब देखिए कोण एम, ये वाला कोण एम, कोण एम किसके बराबर है, कोण एन के। क्यों, क्योंकि देखिए कोण एम भी 90 डिग्री है, लंब है ये, और कोण एन भी 90 डिग्री है, लंब है ये, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो कोण एम बराबर कोण एन हो गया, कोण है तो हमने ए लिख दिया एंगल के लिए। अब दोस्तों ए कसौटी द्वारा, ठीक है, ए कसौटी के बारे में आप अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप का लिखने का क्रम क्या होगा वो देख लीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाईं तरफ जो पहला कोण आ रहा है उसको पहले लिखा, फिर दूसरा कोण आ रहा है उसको दूसरा अक्षर लिखा, और जो एक अक्षर बच गया, अब देखो बी और एम लिख दिया तो क्या बच गया ए, तो फिर ए लिख दिया। दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे, पहले पहले कोण को लिख दिया, फिर दूसरे कोण को लिख दिया। ठीक है, फिर क्या अक्षर बच गया पी क्यू एन में पी, तो पी को आखिरी में लिख दिया। ठीक है, अब बस इसका थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं, हम ए को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ए बी एम हो जाएगा उसी तरह, ए आखिरी अक्षर था उसको सबसे पहले लिखा, दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे, पी सबसे आखिरी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू एन। तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज एबीएम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों, दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होती हैं। तो आप इधर ध्यान दीजिए, पहला और आखिरी अक्षर लिया ए एम, तो दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे पी एन, पहला और आखिरी क्या है पी एन, तो ए एम बटा पी एन किसके बराबर होगा, यहाँ पे पहला और दूसरा लिया तो ए बी, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे पी क्यू, तो ये होगा ए बी बटे पी क्यू के, तो ए एम बटा पी एन बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के। अब आप देखिए ऊपर समीकरण 3 में,
ये है ए एम बटा पी एन, तो इस ए एम बटा पी एन की जगह हम क्या रख देंगे, ए बी बटा पी क्यू। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटे क्यूआर का तो वही लिखा, ए एम बटे पी एन की जगह क्या रख देंगे हम, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, बस इतना रख दिया हमने, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है समरूप त्रिभुज है, ये तो हमें दिया हुआ है प्रमेय में, और हम जानते हैं दोस्तों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो देखिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी, पहला और आखिरी अक्षर लेंगे ए सी, तो दाएं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे पी आर। ठीक है, तो ए सी बटा पी आर होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बी सी बटा क्यू आर है ऊपर समीकरण 4 में, तो बी सी बटा क्यू आर की जगह हम रख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए बी बटा पी क्यू के। तो हमारा हो जाएगा ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटा क्यूआर की जगह रख देंगे हम ए बी बटा पी क्यू। हमने रख दिया ए बी बटा पी क्यू, गुणा में ए बी बटा पी क्यू पहले से ही है तो वो वैसे की वैसे ही रहने दिया। अब देखिए ऊपर क्या मिल रहा है हमें, ए बी गुणा ए बी, नीचे मिल रहा है पी क्यू गुणा पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल वर्ग। तो हमारा आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल वर्ग। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर, समीकरण 5 से देखिए, तो हम बी सी बटा क्यू आर रख देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, बी सी बटे क्यू आर का होल वर्ग। अब बी सी बटे क्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी बटे पी आर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर रखेंगे तो ए सी बटे पी आर का होल वर्ग। तो दोस्तों देखिए हमें क्या मिला, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल वर्ग, और यही मिला हमें बीसी बटा क्यू आर का होल वर्ग, और यही मिला हमें ए सी बटा पी आर का होल वर्ग। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू का होल वर्ग बराबर बीसी बटा क्यू आर का होल वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का होल वर्ग। यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ रहा है। यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।